ये नेचुरल गैस का एक जो है चार्ट है जो कि काफी दिन का है, तकरीबन 30 मार्च से लेके अभी तक का। तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन जो है 30 मार्च से लेके और 15 अप्रैल तक था। और इसको नेचुरल गैस ने ब्रीच कर दिया था तकरीबन 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल के बाद में जब फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रीच हो गया, तो हमने क्या किया कि एक अप ट्रेंड लाइन खींच दिया जो कि बॉटम से बॉटम को मिलाते हुए था। हायर बॉटम्स यानी हायर लोस बनाते हुए नेचुरल गैस चल रहा था। और कल तक चल रहा था, कल शाम के 5 बजे तक भी चल रहा था। ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि सडनली कोई न्यूज ब्रेक होता है कि भाई ट्रम्प ये कर रहा है, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के अंदर ये कर रहा है, शूट एट साइट के ऑर्डर दे रहा है, वगैरह वगैरह। तो उससे क्या होता है, नेचुरल गैस में बिकवाली शुरू होती है और नेचुरल गैस मूविंग एवरेज से नीचे आ जाता है अवर्ली चार्ट के अंदर और धीरे धीरे नीचे जाता रहता है। मैं क्योंकि बुलिश था मार्केट के ऊपर, तो मैंने क्या किया कि एक फिबोनाची का एप्लीकेशन लगा लिया कि भाई लो से हाई तक हम कनेक्ट कर देते फिबोनाची को, और जो भी होगा वो लेवल के ऊपर हो सकता है नेचुरल गैस सपोर्ट ले जाए। तो नेचुरल गैस ने क्या किया, पहले 23% के ऊपर रेंज ट्रेड करता रहा तकरीबन 7 8 10 घंटे। इसके बाद वो नीचे आया। हमने कहा कि चलो 38% के ऊपर शायद सपोर्ट लेगा, नहीं लिया। देन 50% बोला जाता है ना फिबोनाची में कि चलो 38 टूट गया, 50 पे सपोर्ट लेगा, नहीं है वो रुका। इसके बाद 50 के बाद 61% के ऊपर सपोर्ट ले लेगा, नहीं लिया। और नेचुरल गैस बार बार सपोर्ट लेता था, ऐसा नहीं। अगर मैं इसको जूम करूंगा तो आपको दिखाई देगा कि उसने हर लेवल पे सपोर्ट लिया है। गिरा, यहां तक गिरा, 50% पे सपोर्ट लेके बाउंस मारा, ऊपर चला गया, लगा कि अब ये यहां टिक जाएगा, लेकिन नहीं। उसको भी फिर मोमेंटम आया, गिरा। इसके बाद 61% पे फिर सपोर्ट लिया, फिर बाउंस मारा। फिर इसके बाद फिर मोमेंटम में सेल ऑफ आया, 61 को भी तोड़ दिया। और फिर 75 के ऊपर भी सपोर्ट लिया, वहां से भी बाउंस मारा। फाइनली 100% तक गिरा। और वहां से जो है फिर उसने सपोर्ट लेके बाउंस मारा। और रात को जब हम बंद हो रहे थे तो तकरीबन 5 6 रुपया वहां से ऊपर चला गया। हमारे बंद होने के बाद यहाँ पे हम लोग बंद हुए थे, वहां से फिर सेल ऑफ आया, यानी धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग से आया। और अभी फिलहाल मार्केट डबल बॉटम, इंट्राडे, इंट्राडे नहीं मतलब 2 दिन का बॉटम भी यहाँ है। और जब हम इसको जूम आउट करके देखेंगे तो ये भी दिखाई दे रहा है, ये देखिए। यहां सपोर्ट लिया था एक बार 2.5 के ऊपर, दोबारा सपोर्ट लिया था 2.5 के ऊपर और चला गया था। 2.5 पे तीसरी बारी सपोर्ट लिया और ऊपर चला गया, अभी भी वहीं पे 2.56 पे ट्रेड हो रहा है। अगर ये लेवल नहीं टूटता है, हमको नेचुरल गैस ऊपर के लेवल दिखाएगा। और जिस तरह की ये जो पहले के रेजिस्टेंस बन चुके हैं अभी फिलहाल 61%, 75%, 50%, 30%, इन लेवल को पार करता हुआ नेचुरल गैस जब भी जाएगा ऊपर चला जाएगा। स्पीड वही होगी जिस स्पीड में ये गिरा है, सिर्फ एक बार स्टार्ट लेना चाहिए। ठीक है। नेचुरल गैस से आगे हम चलते हैं क्रूड की तरफ। क्रूड के अंदर क्या हो रहा है, क्रूड में देखिए कंटिन्यू अप ट्रेंड में क्रूड चल रहा है। ये क्रूड का जो है थोड़ा सा मेरे अवधि गाल पे चार्ट, हाथ लगा, आगे थोड़ा सा दिया। कृपया आवाज मत आने दें। क्रूड के अंदर क्या है, डेली अवली चार्ट के ऊपर कंटिन्यू अप ट्रेंड लाइन बनी हुई थी और ये उसको फॉलो कर रहा था। 2 दिन से उस अप ट्रेंड लाइन के अंदर भी मोमेंटम बढ़ने से और ऊपर जाने लगा। तो हमने परसों का लो और कल के लो को मिला के एक नया लाइन खींचा है जो कि ऊपर की तरफ को जा रहा है। और हाई के ऊपर एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं कि ये देखिए, ये कल का हाई था $98 का। ऊपर आप देखिए कि जो ये है आपका क्रूड, गिरावट ली थी इसने $115 से, $105 पे दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो $105 से गिरावट ली थी, नीचे आया था और वहां से ये वापस ऊपर जाना शुरू किया $81 से। और अभी $96 पे चल रहा है।
जो मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, ट्रेंड लाइन के ऊपर है, और डेली चार्ट के मुताबिक अगर हम देखें, डेली चार्ट इसका बता रहा है कि लगातार 3 दिन से पॉजिटिव क्लोजिंग दे रहा है, और मूविंग एवरेज के ऊपर डेली चार्ट भी चढ़ चुका है। तो इसका मतलब हम ये समझ के चलते हैं कि ये मोमेंटम बरकरार रहेगा, क्योंकि हालात जो है अभी भी ईरान और अमेरिका के बीच के ठीक नहीं है, और ये कंटिन्यूएशन में जाता है तो हमको 9800 और $103 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर क्रूड $96, $95.3 का ये एक सपोर्ट है, तो ये जब तक इससे ऊपर है तब तक नीचे नहीं जाएगा, वहां तक आप बाय एंड डिप करें और ऊपर के टारगेट के लिए इंतजार करें। अगर नीचे चला जाता है देन यहां से शॉर्ट कर दें और स्टॉप लॉस अपना हाई के ऊपर रखें, और इसके बाद में नीचे के लेवल्स भी आ सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि क्रूड किस लेवल पे ट्रेड हो रहा है। इसके बाद हम चलते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड के अंदर एक सिंपल फंडा है कि अगर एनर्जी के अंदर बाइंग आती है तो गोल्ड और प्रीशियस मेटल्स मेटल्स के अंदर क्या होता है, बिकवाली आती है। क्यों आती है उसका रीजन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्या होता है कि ट्रेडर्स के पास पैसा, तो मान लो मेरे पास अगर 5,000 रुपया है तो मैं उस 5,000 से ही काम करूंगा ना। अगर मैं इक्विटी ऑप्शंस में ट्रेड करूंगा 5,000 से तो कमोडिटी में नहीं कर पाऊंगा, और कमोडिटी ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा हूं तो इक्विटी में नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे क्या करना होता है, इक्विटी ऑप्शन से निकलता हूं, कमोडिटी में घुस जाता हूं, कमोडिटी से एग्जिट मारता हूं तो इक्विटी में आ जाता हूं। यही हाल हर ट्रेडर का होता है, यानी कि अगर वो एनर्जी सेक्टर का पैसा निकाल रहा है तो जाके प्रीशियस मेटल्स मेटल्स में घुस जाएगा। जब वो देख रहा है कि अरे मेटल में तो बिकवाली आ रही है, चलो ये पैसा निकालो, अभी एनर्जी सेक्टर ऊपर जा रहा है उसमें लगा देते हैं, तो वो वहां पे, क्योंकि ज्यादातर आदमी स्वभाव से क्या होते हैं, बुल्स होते हैं, और बुल का काम है हमेशा खरीद के चलना। बिकवाली में विश्वास नहीं रखता है बुल, क्योंकि उसे यह लगता है कि हर चीज ऊपर की तरफ जाती है, इन्फ्लेशन होता है, प्राइसेस जाते हैं, रुपया होता है कमजोर होते जाता है। तो जब ये सब चीजें होती हैं तो मार्केट को ऊपर जाना ही होता है, तो ऊपर जाता है, इसलिए वो खरीद के चलते हैं। और खरीदेंगे किसको, जो ऊपर जा रही है। तो अगर क्रूड में पैसा लगा रहे हैं तो पैसा निकालेंगे कहां से, गोल्ड सिल्वर कॉपर से। तो गोल्ड के अंदर बिकवाली आप देखिए। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि जो 3 दिन का लो है, गोल्ड वहां पे ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब यहां से ये सपोर्ट भी ले सकता है। अगर लेता है देन खरीद ले। ये देखिए एक लो यहां बना था, बाउंस मार दिया, बहुत बड़ा बाउंस मारा था। यहां भी नीचे से ओपनिंग शुरू की थी और बाउंस मारा था, बहुत बड़ा मारा था। यहां भी आया था कल, लेकिन वहां से बाउंस मार के ऊपर चला गया था यहां तक, और इसके बाद आज फिर उसी जगह है। तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखने का जरूरत है कि अगर किसी भी टाइम पे बाइंग शुरू होती है तो इमीडिएटली खरीद लेना, स्टॉप लॉस रख देना। जो भी लो बना है, यानी कल का लो हम देख लेते हैं, ये इससे नीचे है 4662, अगर खरीदी करना होता है। नहीं तो बेचने बेचने के लिए बिल्कुल सही है, फॉलिंग ट्रेड लाइन चल रही है बेहतरीन। ये देखिए अगर आप बेच के जाते हैं तो स्टॉप लॉस रहेगा आपका 4722, जो प्रीवियस हाई है इसका, स्विंग हाई वहां पे, राइट। और अगर नीचे सपोर्ट लेके बाउंस मारता है तो देन खरीद ले। लेकिन ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन जो कि 1 2 3 4 5 दिन की है, इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन को ब्रीच करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं सिल्वर की तरफ। सिल्वर में भी वही हाल है, सिल्वर के अंदर बिकवाली चल रही है अवर्ली चार्ट के अंदर अगर आप देखें। लेकिन वही बात, अब ट्रेंडिंग लाइन इंटेक्ट है। अब ट्रेंडिंग लाइन के ऊपर सपोर्ट लेता है मार्केट, हमेशा लेता रहा है, अभी भी ले सकता है। अगर लेता है तो सिल्वर यहां से बाउंस मार जाएगा, नहीं लेता है, ये लाइन टूट जाती है, सपोर्ट टूट जाता है, दिन नीचे आएगा। फिलहाल आप देखें 1 2 3 4 5 दिन से सिल्वर नीचे आ रहा है। तो अगर ये नीचे आ रहा है तो नीचे आता रहेगा। डेली चार्ट के ऊपर और देख लेते हैं, सुविधा के लिए अच्छा होगा थोड़ा सा। ये देखिए
डेली चार्ट के अंदर ये मूविंग एवरेज से 2 कैंडल नीचे स्लिप हो चुकी हैं, बट जो ट्रेंड लाइन है, सॉरी टू से, गलत है। क्योंकि हमें ट्रेंड लाइन जो बनाना होती है वो बॉटम से बॉटम को कनेक्ट करके बनाई जाती है, यानी कि ये लो और इसके साथ ये लो कनेक्ट किया। और जब फॉलिंग ट्रेंड होता है यानी लोअर हाईज बनते हैं, तो हम हाई से हाई को कनेक्ट करते हुए ट्रेंड लाइन बनाते हैं। अब अगर हमको ये दिखाई दे रहा है डेली चार्ट के ऊपर सिल्वर जो है अब ट्रेंडिंग लाइन को तोड़ चुकी है और फॉलिंग ट्रेंड लाइन के नीचे चल रही है और साथ में मूविंग एवरेज के नीचे भी है, तो यहाँ पे सिल्वर सपोर्ट ले सकती है। एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ये बनता है लाइक दिस, यानी कि पिछली बारी ऊपर से सिल्वर गिरा था, बाउंस मार गया था डेली चार्ट के ऊपर। इसके पहले जो ऊपर चला गया था बार बार यहाँ सपोर्ट लेता रहा है। तकरीबन ये लेवल क्या है, 72.2 का है, लेकिन बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा दूर है यहाँ से। ठीक है, लेकिन फॉलिंग ट्रेंड लाइन जो है आपकी वो इंटेक्ट है अभी तक। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, इसको वापस छोटे चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। अवली चार्ट के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, बिकवाली दिखाई दे रही है। 30 मिनट चार्ट के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, बिकवाली दिखाई दे रही है। तो हमें बिकवाली ही करके जाना चाहिए, क्योंकि जो हवा चल रही है हमने उस हवा के साथ बहना है अगर पैसा कमाना है तो। अगर हम हवा के साथ नहीं चलेंगे देन हमारे को धक्का लगेगा, आंख में कचरा आएगा, यानी कि नुकसान होगा। ठोको मगर प्यार से सिल्वर के अंदर। गोल्ड को एक बार फिर से देखने की कोशिश करते हैं, यस बिकवाली है लेकिन सपोर्ट है। तो सपोर्ट के भरोसे हम ये नहीं कर सकते कि खरीद लें। ठीक है, पिछले 2 घंटे से, पिछले 5 घंटे से अगर लगातार बिकवाली है गोल्ड के अंदर तो बिकवाली है, राइट। सपोर्ट है, अगर सपोर्ट ले जाता है देन वो बात की बात है कि सपोर्ट के ऊपर मार्केट रेंज ट्रेड करता है। ये सपोर्ट पे बाउंस लेके एकदम सडनली ऊपर चला जाता है, जैसे पहले हुआ देखिए, आया एकदम टच किया सपोर्ट को, बाउंस मारा टक टक टक। कल भी आया, सपोर्ट को टच किया, एकदम से वापस रिवर्स हो गया। अभी क्या होगा ये वक्त डिसाइड करेगा, मैं नहीं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे मैं अपनी बातचीत खत्म करता हूं।